तैयारी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पीवाईक्यू के रूप में, जो एनटीपीसी के परीक्षा में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में गणित में शून्य को पूर्ण रूप से परिभाषित किया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो 4A संबंधित है मूल कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। मेटल और नॉन मेटल में अंतर किसके आधार पर होता है? रंग, कठोरता, इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति या फिर चुंबकीय गुण। तो मेटल और नॉन मेटल में जो अंतर होता है वह इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किए थे फ्रेडरिक मिशन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1869 में फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह विश्रांति या समान गति का स्थिति का नियम है। विश्राम का नियम या फिर गति का नियम। दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से जुड़े थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है वह निर्गमन के सिद्धांत से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने इंग्लैंड द्वारा भारत से धान ले जाने को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। बायल का नियम किससे संबंधित है? तो बायल का नियम संबंधित है गैस का दाब व आयतन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तापमान नियत हो तो दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। आप ऐसे भी ये याद कर सकते हैं, CP यानी कि चार्ल्स का नियम प्रेशर दाब से रिलेटेड है। उसके बाद GV गेलुसाक का नियम भी यानी कि वॉल्यूम आयतन से रिलेटेड है। और फिर एक और है जो याद नहीं आ रहा है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। CP चार्ल्स का नियम प्रेशर से रिलेटेड है। GV गेलुसाक का नियम V आयतन से रिलेटेड है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन सबसे कम द्रव्यमान वाला तत्व है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन से बंध बनाता है। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? साइलेंट वैली केरल में है। न्यायपालिका संविधान के किस भाग में आती है? तो न्यायपालिका जो है वह संविधान के भाग 5 में आती है। कोशिका के ऊर्जा केंद्र को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के ऊर्जा केंद्र को माइटोकांड्रिया के नाम से जाना जाता है। या ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकांड्रिया को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में इसकी प्राथमिकता कृषि, सिंचाई और ऊर्जा थी। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका संकेत देता है? BOD का मतलब होता है पानी जो है वह ज़्यादा प्रदूषित है। यह जल की प्रदूषण स्तर को दिखाता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह अनुच्छेद 60 से रिलेटेड है। जब राज्य सरकार संविधान में अनुसार नहीं चला सकती तभी यह लागू होता है राष्ट्रपति शासन। रक्तचाप किसके कारण उत्पन्न होता है? तो रक्तचाप जो है वह हृदय के कारण उत्पन्न होता है। हृदय जब रक्त को पंप करता है तो धमनियों में दबाव बनता है, जिससे रक्तचाप ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह सूर्य की ऊष्मा को धरती पर रोकती है, जिससे तापमान बढ़ता है। बिहार आंदोलन किस नेता के नेतृत्व में हुआ था? तो यह जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था। इसे संपूर्ण क्रांति भी कहा गया, जो 1974 में स्टार्ट हुआ था। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। राज्यसभा भंग नहीं होती, केवल 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
मनुष्य की आँख के रेटिना में कौन से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो मनुष्य की आँख के रेटिना में शंकु और क्षण कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शंकु कोशिकाएं रंग पहचानने का काम करती है और जो क्षण कोशिकाएं होती है वह कम रोशनी में भी देखने में मदद करती हैं। भारत के किस राज्य को अपूर्व भारत कहा जाता है? तो अपूर्व भारत कहा जाता है मणिपुर। इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के कारण इसे ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी थी? तो ये दिए थे वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में मिलती है। सोया में लगभग 35 से 40% तक पाया जाता है प्रोटीन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, 15 करोड़ के आसपास। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी में प्रयोग होता है। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ था। यह अधिनियम नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। भारत की सबसे लंबी नदी? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर है। भारत की जवन रेखा के नाम से जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। यह प्रक्रिया पौधे प्रकाश और CO2 से भोजन बनाते हैं। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की एजेंसी है नासा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। लीवर जो है पाचन में पित्तरस बनाता है और विषैले पदार्थों को बाहर करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी दिन 1950 को भारत का चुनाव आयोग गठित हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? तो स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 1974 ईस्वी में। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। कौन सा गैस ब्लू लैम्प में जलती है? तो ब्लू लैम्प में जलती है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मीथेन जलने पर भी नीली लौ देती है और यह स्वच्छ जलन देती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2015 में विश्व योग दिवस मनाया गया था। किस मुगल बादशाह के समय ताजमहल बना था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में कुल टोटल। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगर संविधान को एडॉप्ट करने की बात कहें तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हुआ था उसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीलकंठ किस पक्षी को कहा जाता है? तो नीलकंठ कहा जाता है रोलर बर्ड को। इंडियन रोलर भी इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। कौन सा धातु जो है वह द्रव रूप में पाई जाती है? तो पारा जो है वह कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर अधातु की बात करें तो अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है वह हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह अधातु है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो घुलनशील विटामिन है बी और सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बाकी वसा में घुलनशील होता है। भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चुंबकीय द्रव्य को मापने की इकाई क्या है? तो चुंबकीय द्रव्य को मापने की इकाई है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक है। कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो सूर्य का विटामिन कहलाता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वह सूर्य का विटामिन कहा जाता है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनटीपीसी में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर ज़रूर से ज़रूर बने रहें, क्योंकि यह एनटीपीसी का 50 क्वेश्चन का सीरीज़ अब डेली आएगा और आप ऐसे ही 5-10 मिनट में 50 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।